हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं हमारे मॉल में, जहाँ पे हम अक्सर आते हैं। आज एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज वी आर इन द फूड कोर्ट और रश भी बहुत सा है। आके आपको भी देखने को मिले कि वहाँ पे यहाँ पर कैसे कैसा फूड सर्व होता है। वेल, ऑलमोस्ट सारे ही वो ब्रांड्स मौजूद हैं जो फ़ास्ट फूड में बहुत नाम रखते हैं, मशहूर हैं, हर जगह हैं। ऑफ कोर्स डू कम विज़िट हियर, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, बैठे भी हुए हैं और फूड तो है ही है, साथ में फ़न भी है। समहाउ कुछ एक्साइटिंग जो मैं आपको माना मॉल के बारे में बताने वाली हूँ वो ये है कि 9 और 10 अगस्त को 3rd फ्लोर पे यहाँ पे एग्जीबिशन होने जा रहा है। और अगर आप भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपने स्टॉल्स बुक करवा सकते हैं। अदर देन दैट समथिंग न्यू इज़ कमिंग। अब वो क्या है, इट इज़ अ सरप्राइज, सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर द एक्साइटमेंट एंड फन जो भी आने वाला है, जो भी होने वाला है। अदर देन दैट यहाँ पे बहुत सारे नए ब्रांड्स भी हैं जिनकी ओपनिंग होने वाली है, तो ये भी कस्टमर्स के लिए एक गुड न्यूज़ है कि वैसे तो ब्रांड्स हैं ही, लेकिन जो ब्रांड्स नहीं हैं जिनके लिए आप दूसरे मॉल्स में जा रहे होते हैं वो भी अब यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। चलें अब आपको वापस लेके चलते हैं जहाँ पर हम आपके दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे, फ़न करेंगे और एक्साइटमेंट, सारे के सारे फन से भरपूर सवाल जितने भी हम अपने प्रोग्राम में पूछते हैं उनके जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में। तो आपने प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी जान सकें जो जवाब आपने दिए थे उनमें से कितने जवाब दुरुस्त थे और कितने जवाब नहीं, क्योंकि हम देने वाले हैं एक्साइटिंग किस्म के गिफ्ट हैम्पर्स जो कि हम हमेशा अपने दोस्तों के लिए लेकर आते हैं। आइए मेरे साथ, वी हैव अ फैमिली विद अस, आपको मिलवाते हैं। लेट्स सी कौन है, आ जाइए प्लीज़। क्या नाम है आपका? ईद मोहम्मद। दोबारा बताएं। ईद मोहम्मद। ईद मोहम्मद, ब्यूटीफुल नेम। ईद वाले दिन पैदा हुए थे तो ये कह रहे हैं कि वालिदैन ने इसलिए ईद रखा। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल नेम। वैसे मैंने पहली बार सुना है किसी का नाम ईद। आज किस किस के साथ आए हैं आप? मैं और अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से कितना अरसा हुआ है आपको दुबई गए हुए? हमें तकरीबन 30 ईयर हो गए। 30 साल। 30 साल। 30 साल। 30 साल पहले आपकी शादी तो नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, तो फिर शादी के लिए आप पाकिस्तान आए? जी, पाकिस्तान आया। आपकी मिसेस भी पाकिस्तान? जी। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दुबई में हैं। अच्छा, बच्चों को छोड़ा है वहीं पे? बच्चे क्या कहते हैं कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान? नहीं, वो नहीं आए। अच्छा, वो खुद ही से नहीं आए हैं? जी, हम 8-10 दिन के लिए आए हैं बस। 8-10 दिन के लिए? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दुबई से पाकिस्तान कितने अरसे के बाद आना होता है आपका? मैं 4 साल बाद आया हूँ। अच्छा। ये मेरी वाइफ है, ये 10 साल बाद आई। अच्छा, आपकी मिसेस 10 साल बाद आई हैं, आप 4 साल बाद। आपका क्या नाम है? रुबीना। रुबीना। रुबीना, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा लाहौर से। लाहौर से। और आपका ईद साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? दोनों लाहौर से। दोनों पंजाबी हैं? जी, कज़न भी हैं। कज़न्स भी हैं और पंजाबी भी हैं। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब वहाँ दुबई में लड़ाई होती है, हमें नहीं पता है, तो फिर क्या होता है? पाकिस्तान में लड़ाई होती है, मे बी हमसायों को शायद पता चलता है, कोई नाराज़गी वराज़गी का, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई दोस्त अहबाब आ जाते हैं, वहाँ आप दोनों कैसे लड़ते हैं और कैसे मानते हैं? प्यार से। सो स्वीट। उधर कोई नहीं होता। हाँ, उधर तो मनाने वाला ही कोई नहीं होता। तो फिर अच्छा, मुझे ये बताइए, रुबीना के लड़ाई हो गई, उसके बाद क्या क्या चक्कर? दोनों एक दूसरे से मुंह अब ऐसे फेर के बैठ जाते हैं या इंतज़ार करते हैं? अच्छा, नहीं वो पहल करेगा, वो पहल करेगा? ज़्यादा मैं बोलती ये नहीं कुछ कहता। अच्छा, आप पहल करती हैं हमेशा? ये अच्छा है, नाइस। अच्छा, ठीक है। मतलब गुस्सा, यानी गुस्सा आपको ज़्यादा आता है? मुझे आता है, ये मनाता मुझे। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, ईद साहब मुझे ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं? मैं शेफ़ हूँ। अच्छा, बेहतरीन। अरबी रेस्टोरेंट में। अरबी रेस्टोरेंट में एज अ शेफ काम कर रहे हैं। फिर तो आपको हर किसी के खाने में कीड़े नजर आते होंगे। हाँ, टेस्ट लाजिम। बस ऐसे ही कभी कभी होता है। नहीं नहीं, कभी कभी नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि इसमें ये कम है। रुबीना, जरा आप बताएं कि जब खाना आप लोग खाने के लिए जाते हैं तो ये क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ये अच्छा नहीं है, इधर से अच्छा नहीं है, तुम कहाँ आगे खाना, ये से वो बोलता है। इससे अच्छा तो मैं बना लेता हूँ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं
वो खाने जो आप कहते हैं कि मैं बहुत कमाल बना सकता हूँ? नॉर्मल खाने जो है ना वो उधर इस्तेमाल होते हैं, बीफ, अच्छा, कैमल का गोश्त, ऊँट का, हाँ बिल्कुल, यानी कि वो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कम मिर्ची वाला बिरयानी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं Spicy कि वगैरह। हमारे यहाँ स्पाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा है? जी जी नॉर्मल। नॉर्मल है, लेकिन वहाँ गार्लिक का, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता हाँ है जी जी उनके खानों में। जी जी बैंगन भी बड़े शौक से खाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और मेवे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। इस्तेमाल करते हैं जी। ऐसे ही है, सही। अच्छा, अब ना आपके साथ ना एक छोटा सा वो आपको दोनों को परेशान करना है मैंने। मैं देखती हूँ कि कौन ज़्यादा परेशान होता है। करे करे कोई मत। करे, अच्छा चले छोटी छोटी सी गेम्स करके देखते हैं कि आप किस में निकल जाते हैं, किस में आप रह जाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके बैग में इस टाइम कोई मैप है, नक्शा है? नो। नहीं है। अच्छा चलें, कुछ ऐसी चीज़ें मैं पूछूंगी जो बैग में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन देते हैं, जो शांदे का पैकेट है? नो। वो भी नहीं है, हालांकि अक्सर खवातीन रखती हैं। हाँ यस। रख लेती हैं, यानी आप मान की मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जो नहीं हो सकती। नो। चलो, मैप नहीं भी हो सकता, लेकिन जो शांदे का पैकेट तो था कि हाँ मे बी 50-50%, वो नहीं। वो भी नहीं है। अच्छा, अब जनाब आपकी बारी है हिसाब। आपने करके सुनाना है, बोल के सुनाना है टंग ट्विस्टर, और आपने यकीनन बचपन में भी बोला होगा, जवानी में भी बोले होंगे, मैं भी शादी के बाद आपने ना बोले हो या वैसे ही लड़ लड़ के आपको टंग ट्विस्टर आ गए हो, तो आपसे मैं कुछ ऐसी ही बात करूँगी जो आपको भी समझ में आ जाए। एक जुमला है जो आपने 5 बार बगैर रुके या तोड़े बोल के सुनाना है। सांस आप ले सकते हैं, लेकिन आपने रिपीट नहीं करना, मतलब जुमला रिपीट करना है, लेकिन हाँ मतलब जुमले को तोड़ना नहीं है। चलें जनाब, आप मुझे बताइए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई। एक चीज रह गई ना, चांदनी चौक रह गया ना। ऐसे ही है ये, बहुत एक्चुअली। करे ना ना ना, आपको सुना लो, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप ना बोल सके। देखिए, खाने वाली चीजें हैं। अभी एक याद करूंगा, अल्फाज दूसरा भूल जाऊंगा। अच्छा चलें, कोशिश करें, चलें। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई। अब आपने 2 चीजें छोड़ दी। कोई ना, सॉरी मैम। चले, तीसरी ट्राई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चांदनी चौक में चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई। किस चीज से आ गया? फिर रह गया। आखिरी बार, आखिरी चांस है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटनी चटाई। कमाल है भाई, हो गया, वरना हम समझे थे कि इस बार भी नहीं होगा। वेरी वेल डन। अच्छा जनाब, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, बड़ा आसान सा। मुझे नहीं पता कि पहेली है, मुझे नहीं पता सवाल है, कार्ड में लिखा है, और आपकी बारी पर जो आया वही मैं आपसे पूछूंगी। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए दोबारा पूछ सकते हैं, और आप सवाल बदलने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? चलो जनाब। अच्छा, एक ऐसा जानदार है जो अंडे भी देता है और दूध भी देता है। अंडे भी देता है और दूध भी देता है। चुकंदर। की बात है, चुकंदर। दुकानदार भी होता है। एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है हमारी तरफ से, आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सर। थैंक यू। लॉट्स ऑफ लव। बहुत मजा आया जनाब इस आपसे मिलके। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। वी हैव अनदर फैमिली विद अस। थैंक यू, थैंक यू। हाय, हेलो, वहाँ देख के बोले हेलो। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? गौहर राजपूत। मोहम्मद गौहर राजपूत। आप कौन सी क्लास में? एफर्स्ट 3। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? नाबिया शिजाद। इतना शोर है कि माइक पे आपको आवाज़ आ रही होगी लेकिन मुझे नहीं आ रही। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राशिदा शहजाद है।
दोबारा बताइएगा। राशिदा शहजाद। राशिदा शहजाद। राशिदा, अच्छा थोड़ा सा ना मॉल के बारे में बात करें। मतलब फूड कोर्ट बड़ा अच्छा, बड़ा चिल्ड किस्म का है और साफ़ सुथरा भी है, ऑलमोस्ट क्राउडेड भी है। मतलब इसका मतलब ये है कि खाना वाकई में अच्छा है और इनकी सर्विंग भी अच्छी है, तभी लोग यहाँ पर आते हैं। आपका कितना फ्रीक्वेंटली होता है यहाँ पर आना? हम वीक में 2 टाइम आ जाते हैं। मैं 2 बार। जी, अच्छा, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो इसलिए शायद आप लोग 2 बार आ जाते हैं, यही कह है ना? सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से, लाहौर से या किसी और शहर से? नहीं, शुरू से लाहौर से हमारा। यहीं से? जी, शुरू। अच्छा, थोड़ा सा आप उधर हो जाइए, थोड़ा सा। गुड। लाहौर के अलावा पाकिस्तान के किस किस शहर में गए हैं आप लोग? मैं बेसिकली एयर होस्टेस थी, तो मैंने अच्छा। तो बहुत आपने तो फिर दुनिया देखी है। जी, दुनिया देखी है। डोमेस्टिक्स भी काफ़ी मैंने की हैं फ्लाइट्स। आप अभी भी फ्लाइट अटेंडेंट या एज एयर होस्टेस काम कर रही हैं या छोड़ दिया? अभी मुझे 3 इयर्स हो गए हैं, मैं छोड़े हुए। जी। क्यों छोड़ा? आप अभी भी बहुत हसीन है। हसीन थी, मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा इशू बन गया था कंपनीज के साथ, आपको पता है। तो फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। ओके 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 ओके। अच्छा चलिए, खैर थोड़ा आपके ज़ाहिर है वो तो एक अनफॉर्चुनेटली हो गया जो होना था, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपने लिया अपने काम से, जहाज़ों में एक मुल्क से दूसरा मुल्क जाकर, ये सब कैसा था? एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा था और टाइम का पता ही नहीं चलता था, जो सबसे लगता ही नहीं था कि काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे एंजॉय वाली ज़िंदगी लगती थी। अच्छा, रिस्की नहीं लगता था राशिदा आपको कि क्योंकि जहाज़ का सफ़र और हर बार दिल जो है वो दहलता है, घबराता है, परेशान होता है, घर वाले भी परेशान रहते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, तो वो या आदी हो गए थे? नहीं, बीच में होता भी था, जब कभी बहुत ज़्यादा आंधी आती थी, हवा के प्रेशर से वो अप डाउन होता था, तो कई दफ़ा ऐसे टर्बुलेंस जब होती है जहाज़ में, तो जो जहाज़ का अमला होता है उसका कितना रोल है पैसेंजर्स को काम डाउन करने में? क्योंकि अगर आप लोग पैनिकी हो गए, आप लोगों में क्योस आ गया, तो पैसेंजर्स तो वैसे ही हिम्मत हार देंगे। बेसिकली मैं बताऊं 99% हम लोग भी अंदर से डरे होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम डर जाएं तो फिर इतने क्राउड को कौन संभालेगा? ठीक है, हम लोग इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम अगले को कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हौसला देते हैं कि आप लोग बेफिक्र रहें। हमने उस टाइम ट्रैवल के दौरान मतलब कुछ ऐसा हो भी तो हमने अपने आप को नहीं संभालना, हमने अगले को संभालना है। ठीक है, क्योंकि गेस्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए। ठीक है। अच्छा राशिदा, इतनी हसीन है आप, इतनी खूबसूरत है, यकीनन पैसेंजर्स का दिल आ जाता होगा। किस किस पैसेंजर का दिल आया आप पे? अब इसकी तो गिनती नहीं है, नाम मुझे याद। इसकी गिनती नहीं है, वो गिनती जो है वो भूल चुके हैं हम, लेकिन आई एम डैम श्योर कि माशाल्लाह शी इज सो प्रिटी, शी इज सो अमेजिंग। तो वाकई में हर देखने वाला तारीफ तो करता होगा कि आप, मतलब किसी ने कभी कॉम्प्लीमेंट किया हो, कोई दोबारा आपके लिए सफ़र करने आया हो? एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा। आपके लिए बहुत बार, आपके लिए दोबारा सफ़र करने आए? कई बार। जाना कहीं नहीं, जस्ट के साथ जाना है, जहाँ जाना है, साथ वापसी पे फ्लाइट पे टिकट करवा के वापस आना है, जस्ट चिल। अच्छा, जस्ट चिल बस। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए बस एक वक्त अच्छा गुजारना है, बस आपको देखना है। अक्सर ऐसा हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि थिंक ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। सो थिंक ऑफ ब्यूटी, और जो खूबसूरत है वो तो आपको अच्छा दिखेगा ही, और आपको अच्छा भी लगता है, भले देखने वाली आँख किसी मर्द की हो या किसी औरत की हो, किसी बच्चे की हो, बड़े की हो, somehow राशिदा, कोई बहुत अच्छी याद, ज़ाहिर है बहुत सारी यादें होंगी, उन बहुत सारी यादों में से कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे से शेयर करना चाहें? अभी तक किस्से के अलावा आपकी चैनल के थ्रू मेरी एक बहुत गहरा दिल था, जिसकी वजह से मैं आई हूँ आपके सामने, चैनल के सामने, कि मैं एक पैगाम जो हमारी वज़ीर आला साहब है उनको देना चाहती हूँ। मुझे उनसे मिलने का शदीद शौक़ है, जस्ट मिलने का। और नवाज साहिबा से? हाँ, मुझे और कोई, वो भी बहुत हसीन है। मैं तो खुद यही कहूँगी कि उनकी शख्सियत तो अपनी जगह, लेकिन बिल बोर्ड्स पे भी जब हम कहीं ट्रैवल करते हुए जा रहे होते हैं, तो जब भी उनकी तस्वीर देखते हैं तो यही कहते हैं कि माशाल्लाह, शी इज़ रियली प्रिटी, शी इज़ रियली अमेजिंग। सो राशिदा ने अपनी एक ये दिल की ये बात यहाँ शेयर की है कि वो उनसे मिलना चाहती है। डिज़ायर है, बिल्कुल ये मेरी डिज़ायर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दौलत। सो स्वीट, सो स्वीट। मुझे उनसे एक दफ़ा मिलना है, मिलना है, डिज़ायर है ज़िंदगी। बेशक ये तो बहुत सारी ख़वातीन की ख्वाहिश होगी,
के उनसे मिले, एक दफ़ा उनको ज़िंदगी में अपने सामने देखे। अच्छा राशिदा, एक छोटा सा ना मैं मज़ेदार सा गेम करने लगी हूँ आपके साथ। मैंने कहा चलो मैं भी तंग कर लूँ थोड़ा सा। जी जी मोस्ट आपको पैसेंजर्स ने किया, आज मेरी बारी आ गई। जी जी मोस्ट ओके गुड। सो एक टंग ट्विस्टर है, आपने 5 बार बोल के सुनाना है मुझे। और टंग ट्विस्टर है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का ओ पापड़। बस होए, हो गया, 5 दफ़ा बोल गया, अमेजिंग हो गया। अच्छा राजा, मतलब काम के अलावा कब क्या होता है, प्लेन में भी कुकिंग करते हैं आप लोग? चूल्हा वूल्हा जलाते हैं? नहीं नहीं, वहाँ नहीं। प्लेन में कैसे कुकिंग होती है? हाँ, नहीं नहीं, वो हमारी ऑलरेडी बनी होती हैं, उसके अंदर खाना जो होता है वो हॉट रहता है। हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि भी आप लोग जब सर्व करते हैं बिल्कुल फ्रेश लग रहा होता है और वार्म भी होता है, तो ऐसे लग रहा है कि बस अभी आप गरम गरम निकाल कर लेकर आए हैं और अभी आपने सर्व कर दिया। तो वो क्या तरीक़ेकार होता है, जहाज़ों में कैसे खाने गरम किए जाते हैं और फ्रेश फ्रेश सर्व किए जाते हैं? वो वही मैक्रो ऑन होता है ना, जो हमारा जो जहाज़ के अंदर फिक्स होता है ऑलरेडी, ठीक है, उसको हम ऑन रखते हैं। मतलब चूल्हे वूल्हे नहीं है, गैस वैस सिस्टम नहीं होता नहीं है? नहीं, गैस वाला कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा सिस्टम हो भी नहीं सकता है somehow, that is strictly forbidden, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर और वो पूरा सेटअप बिल्कुल डिफरेंट होता है, इंतहाई सेंसिटिव होता है। चलें जनाब, ये तो मजाक की बात थी। राशिदा, अब आपसे एक सवाल और देखते हैं कि रिडल है या सवाल है। अगर आप सही जवाब देंगे तो आई विश कि आपकी तरफ से हमें सही जवाब मिले। हम ज़रूर चाहेंगे कि टाइम पर आप अपने साथ लेके जाएं। सवाल है मेरा, बल्कि एक रिडल है राशिदा, ठीक है? एक ही घर के 2 लड़के रोज़ देखते खेल, ठीक है? एक ही घर के 2 लड़के रोज़ देखते खेल, कभी ना इनको लड़ते देखा, ऐसा है इनका मेल। क्या हो सकता है? सूरज और चांद। पक्की बात है? पक्की बात। ये इशारा समझ में आ गया? हाँ। एक जा रहा है, एक आ रहा। 99% 99% 100%। हमारा आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर हमेशा आपको याद दिलाने के लिए कि आपने हमसे मुलाकात की। थैंक यू सो मच राजा। वी हैव अनदर फैमिली विद अस, प्लीज़ आ जाइए। बड़ी प्यारी प्यारी सी खवातीन से आज मिलने का, बात करने का मौका मिल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? सना सिंह, सना। सना, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। हमेशा से। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। मुझे तो लगता है आप जॉब करती हैं। नो। बहुत एक्टिव और बहुत ही माशाल्लाह प्लेजेंट। अमूमन हाउस होल्ड जो ख़वातीन हैं हमारी, वो मुझे बेचारी बड़ी थकी और बड़ी खामोश तबा सी नज़र आ रही होती हैं। अक्सर होता है कि वर्किंग वुमेन बड़ी एक्साइटेड, बड़ी एक्टिव होती हैं। समहाउ आप पूरा दिन कैसे गुजारती हैं? चलें ये बताएं। सारा दिन बस अच्छे से गुजर जाता है। पहला स्टार्ट तो नमाज से होता है, उसके बाद फिर घर के घरेलू कामों से हो जाता है बस। अच्छा, लाहौर के अलावा आप कहाँ कहाँ गई हैं पाकिस्तान में? मैं दुबई में होती हूँ। दुबई में होती हैं? दुबई में कब से आप दुबई में होती हैं? हमें 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आप शादी से पहले गई हैं या शादी के बाद गई? के बाद शादी के बाद गई हैं। ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई है, ज़ाहिर है। पाकिस्तान और एक और माशरा, अपनी कम्युनिटी से निकल के डिफरेंट कम्युनिटी में जाना, जहाँ पे फूड, लैंग्वेज, माहौल सब कुछ ही मुख्तलिफ है, सभी कुछ। अच्छा, एडजस्ट कैसे किया? बस आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है तो था कौन से है, फर्स्ट टाइम तो तजर्बेकार नहीं होता, हाँ। एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल, बस ऐसे ही हुआ, बस आहिस्ता आहिस्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक समझ आ गई है। वेरी नाइस, अमेजिंग। अच्छा, कोई जॉब भी वहाँ पर अभी करेंगी या पूरे तरीके से बस घर को संभालना है? सिर्फ घर में होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ माशाल्लाह। बिजी होते हैं। बच्चे साथ आए हैं या बच्चे दुबई में हैं? नहीं, वो पापा के पास है। अच्छा, वो अपने पापा के पास है। अरे वाह, आप ही घूमने फिरने आई हैं। हाँ जी, बस ऐसा ही है। क्या बात है, क्या बात है। आपका क्या नाम है? रजिया रजिया। रजिया आपकी सिस्टर है। बड़ी छोटी? बड़ी। अच्छा, बड़ी बहन है। नहीं लगता ना, मैंने कहा अच्छा चलो मैं पूछ लूँ। समा। अच्छा सना, एक मेरे पास बड़ी एक्साइटिंग से गेम है और वो गेम बड़ी मज़ेदार सी है। बचपन में भी की होगी, कॉलेज में भी यकीनन आपने की होगी। एक टंग ट्विस्टर है। एक लाइन मैं आपको बोल के सुनाऊंगी, तो उस लाइन को आपने कम से कम 5 बार बोल कर सुनाना है। सांस ले सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है? ओके ओके ओके, चलें जनाब। और वो जो लाइन है वो ये है, फल फरोश फटाफट चटापट। फल फरोश फटाफट चटापट। फल फरोश चटापट फटाफट। फल फरोश चटापट फटाफट। फल
फ्रूट चटापट फटाफट फल फ्रूट चटापट फटाफट। चले जनाब, कामयाब हो गए। कैसा था? मुश्किल था? हाँ थोड़ा सा स्टार्टिंग में हाउस वाइफ हूँ ना। यस इंडीड। वैसे मेरा ख्याल है कि खवातीन बड़ी जल्दी टंग ट्विस्टर कर जाती हैं। हाँ देख लें आपके सामने ही है। हाँ बिल्कुल, ये बात है। ये भी भाई खवातीन की स्किल है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आखिर मर्द क्यों नहीं कर सकते, औरतें ही क्यों कर जाती हैं? वेल खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बटर स्कॉच की तरह जबानें चलती हैं हमारी, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग चलते हैं। चलना भी चाहिए, चलना भी चाहिए, तो रहेंगे ना दुनिया में। ये बात, ये चीज़ मेरे अजीज। अच्छा जनाब, सना कुकिंग क्या क्या करती हैं? जाहिर है आप कुकिंग करती हैं, पूरा घर संभालती हैं बच्चों के लिए। चाइनीज़, पाकिस्तानी। बच्चे सबसे ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं? मेरे हाथ का पका कुछ भी, कुछ भी हो। आपके हस्बैंड भी? वेरी नाइस। वो तो मेरे अलावा खाते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आपकी। अच्छा, अगर ये बात है ना, तो फिर मैं चाहूँगी कि किसी एक रेसिपी, कोई भी एक डिश की रेसिपी आप शेयर करें, ताकि वो खवातीन जिनके हस्बैंड उनके हाथ का नहीं खाते वो भी खाने लग जाए। ये तो बस एक ही रेसिपी ना, आर ओवल की इसमें चाहत होनी चाहिए, मोहब्बत और दिल से बनाए, हर खाना ही मजे का बने। वेरी नाइस, अमेजिंग। फिर भी कौन सा ऐसा खाना है जो आप इतनी चाहत और मोहब्बत से बनाती है? बस खाने में फोकस दें, मसालों का मैनेजमेंट अच्छे से याद रखें। एक रेसिपी शेयर कर दें। बिरयानी है, कोरमा है, ये तो एवरीथिंग आजकल सबको इजीली आ रहा है। आप बताएं, आपका हमने तो वो सुनना है जो आप बनाती हैं। बिरयानी के बारे में यही होता है, बिरयानी की रेसिपी शेयर करें। आपको पता है बिरयानी जैसे पहले चिकन को अच्छे से साफ़ किया जाता है, फिर मसालों में उसको डीप किया जाता है, मैरिनेट करने के बाद उसे अच्छे से रखा जाता है, फिर उसको उसकी कुकिंग की जाती है, उसके बाद उसके फ्राई जोन से सेपरेट बॉयल किए जाते हैं, उसके बाद उन दोनों को मिला दिया जाता है, उसमें मोहब्बत डाल दे, बिरयानी बन जाती है। समझ आ गई है? आपको भी आ गई है, बस आपने बनानी है और खा लेनी है। अमेजिंग सना। अच्छा सना, एक ना छोटा सा एक और भी है सवाल। आप कहेंगी ये तो एग्जाम शुरू हो गया। कुछ कुछ नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बस ये आखिरी मरहला है। बिल्कुल फाइनल स्ट्रॉ। मे बी रिडल, मे बी क्वेश्चन, लेट्स सी आपके हिस्से में क्या है। सही जवाब, गिफ्ट हैम्पर आपका। तो जनाब, ये आपने दुबई लेके जाना है, आपने किचन में रखना है, इंशाल्लाह। आपको मैं हमेशा याद आऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सना, वो क्या है जो सारी जिंदगी ना एक ही टांग पे खड़ा रहता है? अगर वो बैठ जाए तो इसका मतलब है कि वो मर गया। जो हाँ, सारी जिंदगी एक ही टांग पे खड़ा है, अगर वो बैठ गया तो वो मर गया। दरख्त। दरख्त की बात है। दरख्त तो कभी नहीं बैठ सकता। दरख्त हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है, हमेशा याद दिलाएगा। आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपसे मिलूंगी, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। जहां हम आपको छोड़ कर गए थे, यानी जहां आप हमें छोड़ कर गए थे, हम वही मौजूद है फूड कोर्ट में, अमाना मॉल के। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। वी हैव अनदर फैमिली विद अस। आ जाइए प्लीज। क्या नाम है आपका? किंजा कदीर। किंजा कदीर। और आपका नाम? हलीमा सादिया। दोनों बहनें, आप थोड़ा सा उधर हो जाइए। दोनों क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप बताइए किंजा। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। यूनिवर्सिटी जाती हैं। आप क्या पढ़ रही हैं? मैं मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ। मैथ्स कम्युनिकेशन। मीडिया की फील्ड आपकी जैसी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा किंजा, मैथ्स कम्युनिकेशन ही क्यों? इसमें इंटरेस्ट कब डेवलप हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि मुझे ना मीडिया का बहुत शौक था, ये एंकरिंग का, होस्टिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो देख के आपको इतना लगाव पैदा हुआ इस फील्ड में, इन स्टडीज़ में? ये बस टिकटॉक ने ख़राब किया है, सीधी बात है। तो यहाँ ख़राब किया जी, टिकटॉक ने ख़राब किया है। तो बस इसीलिए हर एक्टर्स को देख के, वो पहले ऐसे ही टिकटॉक्स बनाते थे, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते, तो बस फर्स्ट टिकटॉक से यूज़ किया, फिर यूनिवर्सिटी पहुंच गई तो जाके फिर मैंने मीडिया की फील्ड चूज़ कर। इनफॉर्मली आप पढ़ रही हैं ना, ज़ाहिर है आप एक डिग्री ले रही हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले रही हैं। पढ़ाई आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ देगी। इंडीड, अब बिल्कुल करें, कुछ भी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में पूरी स्टडीज़ पहले हासिल करें, भले कि वो कोई प्रोफेशनल डिग्री है, भले कि वो कोई डिसिप्लिनरी स्किल्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, जब आप उस प्रोफेशन को आप अडॉप्ट करें, तो आपको हर्डल्स नहीं पेश आएँ, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो और आपके पास नॉलेज भी हो। इज़न्ट इट किंजा? मतलब कि बस मेरी बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आई है। थोड़ी थोड़ी आई, कोई बात नहीं है, चलें बाकी भी आ जाएगी।
अच्छा मुझे ये बताइए कि कोई प्रेजेंटेशंस भी होते हैं मैथ कम्युनिकेशन में? आप लोग अपनी असाइनमेंट्स कैसे बनाते हैं? क्लास में असाइनमेंट्स मिलते होंगे, प्रेजेंटेशंस भी होते होंगे? जी प्रेजेंटेशन तो मिलती हैं, वो भी करते हैं, लेकिन कैसे असाइनमेंट्स मिलते हैं? यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज़ लेते हैं आप लोग, जाते हैं क्या, कोई डाटा कलेक्ट करते हैं? हमने सिर्फ एक ही किया था, वो रिसर्च का थी हमारी। किस चीज़ पे रिसर्च किया था? वो हमारी थी, वो क्या नाम है, एक साइकोलॉजी की ऐसी प्रेजेंटेशन सर ने दी थी, हमें रिसर्च किया था। साइकोलॉजी किसकी साइकोलॉजी? साइकोलॉजी मतलब स्टूडेंट साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, पीपल साइकोलॉजी, स्टूडेंट साइकोलॉजी। स्टूडेंट साइकोलॉजी के बारे में आप लोगों ने क्या जानने की कोशिश की थी? मतलब कि दुनिया में कितने पर्सन है कि वो एक तरफ होते हैं, कितने हैं कि दूसरी तरफ होते हैं। सबसे ज़्यादा हमें ये पता चला था कि लोग एक दूसरे का साथ बहुत देते हैं। अच्छा, यानी कि लोग हेल्पिंग हैंड हैं जी, या नहीं हैं? लोग हेल्पिंग हैंड हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद जो लोग कितनी परसेंटेज थी जो हेल्पिंग हैंड होना पसंद नहीं करते हैं? 80% थे। अच्छा, वो 80% नहीं करते हैं? नहीं, 80% करते हैं, 20%। मैंने ये पूछा कि 20%। अच्छा, वो जो 20% नहीं किसी के लिए हेल्पिंग हैंड होना पसंद करते, वो उनका मतलब उनका मोटो क्या था या उनका नैरेटिव क्या था कि वो किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं करते या किसी की हेल्प करना पसंद नहीं करते? वो हेल्प करना पसंद नहीं, क्योंकि कहते हैं करना पसंद नहीं करते। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इसे ये कैसे कर दूँ। वो लोग ये कहते थे कि मैं इतना बड़ा इंसान कहता है, मैं इसकी मदद कैसे कर दूँ। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी जो वो करते नहीं थे। वेल मेक्स नो सेंस, बट समहाउ लोगों की अपनी सोच है। मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की सोच बदले, क्योंकि सोच कभी भी इंसान की एक जैसी नहीं रहती है। आपको अपने आप को हालात के मुताबिक बदलना पड़ता है, और जो नहीं बदलता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमेशा हमें ये बात यही याद दिलाती है, आप जितने फिट हैं आप उतना सर्वाइव करेंगे। वेल किंजा, आई हैव अ गेम फॉर यू। लेट्स सी कि आप हमें कितनी जल्दी मेरे गेम को आप समझ पाती हैं। इट्स अ टंग ट्विस्टर एंड यू हैव टू से इट 5 टाइम्स। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा, कोई गाना जो आजकल आपको बड़ा पसंद हो? अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए पोइट्री सुनाइए। मेरी चाहतों का ख्याल कर, मेरी चाहतों का ख्याल कर, मैं उदास हूँ मुझे वीडियो कॉल कर। मैं उदास हूँ मुझे वीडियो कॉल कर। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अच्छा किंजा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप मुझे सही जवाब देंगी तो गिफ्ट टेम्पर है मेरे पास, जो मैं आपको ज़रूर दूंगी, ताकि आप अपने साथ लेके जाओ और आपको हमेशा याद दिलाए कि आपने हमसे बात की थी। सो माई क्वेश्चन इज़, आप मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो सारी ज़िंदगी एक ही टांग पर खड़ा रहता है और अगर वो बैठ जाए तो मर जाता है? दरख्त। फटाफट जवाब आया भाई लड़की से। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं आपको आपके दोस्तों से मिलवाने वाली हूँ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवा रही हूँ मैं, जो कि अमाना मॉल के फूड कोर्ट में बैठे हुए हैं। आज हम खाना खाते हुए तंग कर रहे हैं आपको दोस्तों को। अरे नहीं, हम तंग नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास ही आएँ जहाँ बैठ के खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। आइए मेरे साथ। वी हैव ब्यूटीफुल किड्स, स्टूडेंट्स, ग्रोन अप किड्स विद अस। हाँ, कम ऑन आ जाइए, बस इनफ। बाकी तो वहाँ पे और 2 हमारे पास है। गुड डिसीजन। अच्छा, नाम क्या है आपका? ज़ाइना खावर। ज़ाइना खावर, ब्यूटीफुल। ज़ाइना ज़िंदगी में क्या हो रहा है? पढ़ाई। ओह वाह, पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई ने कितनी जान ली हुई है और कितना सताया हुआ है। बहुत ज़्यादा। हम सताए हुए हैं ना, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बस ऐसे ही हो रहा है पढ़ाई के साथ समहाउ। चलो, पढ़ाई तो चल ही रही है ना, तो ज़ाइना इसके साथ साथ क्या चल रहा है? कोई डिसिप्लिनरी स्किल्स चल रहे हैं, AI की तरफ कोई एप्टीट्यूड है, या स्पोर्टी हैं आप, कोई स्पोर्ट्स करती हैं, फिजिकल गेम्स हैं या वर्चुअल गेम्स हैं? कुछ तो और भी होगा। आजकल मैं क्रोशे सीख रही हूँ। क्रोशिया सीख रही हैं, ये तो एक स्किल है। एम्ब्रॉयडरी का एक स्टिच है, स्टिच का नाम है। सो इसमें कैसे इंटरेस्ट? वैसे मैंने पहली बार किसी गर्ल को अपना इस तरह का होम इकोनॉमिक्स सॉर्ट ऑफ एप्टीट्यूड शेयर करते हुए सुना है। वाई क्रोशिया? मेरी फ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट किया था, उसकी मामा ने बनाया था, तो मैंने सोचा मैं भी बना के देखती हूँ। तो फिर मैं जाकर मैं वूल और वो लेकर आई और फिर मैंने शुरू किया। और फिर हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
अच्छा, क्या बनाया आपने फर्स्ट टाइम बुल सेट? मैंने तो जो बिगनर्स के लिए होता था, मैंने एक बो किचन बनाई थी और फिर उसके बाद फिर मैं स्टफ टॉयज वगैरह, बैग्स वगैरह बनाती गई। वेरी नाइस। इज दैट अ गुड टाइम पास? वेरी गुड टाइम पास। जाइना, ये सोचा है कि मैं इसको अपने बिजनेस इसका शुरू करूं और मैं ऐसी जो क्राफ्ट है, मतलब इट्स हैंडी क्राफ्ट है, मैं इसको सेल करूं और मैं इसको फिर इससे कमाना शुरू करूं। मैंने सोचा था, बस अब मैं पापा की परमिशन मिलेगी तो बस वो इंशाल्लाह वो। ओके, सो पापा क्या कहते हैं कि फोकस अपनी स्टडीज़ पे करो या क्या है, या वेट करो या गो फॉर इट? नहीं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अभी तुम थोड़ी सी छोटी हो, जब थोड़ी सी मेच्योर, थोड़ी सी भरी हो जाएगी तब कर लेना। अच्छा, कहीं ये क्रोशे की वजह से तो नहीं ग्लासेस लगे? नहीं, उससे पहले लगे। ओके, क्यूट। अच्छा, कभी अपने बहन भाइयों के लिए भी कुछ बनाकर उनको गिफ्ट किया? गिफ्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे से छीन लिया। छीन लिया? क्या था जो छीन लिया? मैंने एक छोटा सा प्लशी बनाया था, वो मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा, कहता मुझे दे दो, और फिर उसने मेरे से छीन लिया, कहता मैं अब रखूँगा, तो मैं नहीं दे रहा। सो क्यूट। वैसे ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो मेमोरीज़ हैं जो आपको अपने बहन भाइयों की भी संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े हो के आपको ये चीज़ें जब याद आती हैं, जब आप इन्हें देखते हैं, तो आपको वो सारे मोमेंट्स, वो सारी बातें, वो सारे दिन सब फ्लैशबैक करता है और आप उसको चेरिश करते हैं। सो ज़ाइना, आई वुड सजेस्ट कि यू शुड कीप समथिंग विद यू जो आपको भी हमेशा याद दिलाए कि ये मोमेंट्स हम बहन भाइयों ने आपस में शेयर किए थे। आपका क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। हादी, ज़िंदगी में क्या हो रहा है? स्टडी। ओह माय गॉड, स्टडी स्टडी स्टडी। ये तो ग्लासेस लगे हुए देखकर मुझे वैसे ही बच्चों से बात करते हुए डर लग रहा होता है। बेचारे स्टडीज़ कर करके इतने परेशान हुए होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सिवाय स्टडीज़ का और कुछ होता ही नहीं है। अच्छा हादी, स्टडीज़ तो चल ही रही हैं, अदर दैन स्टडीज़ कोई स्पोर्ट्स जिसमें आप बड़ा इंटरेस्ट लेते हो? क्रिकेट। वेरी नाइस। क्रिकेट कब कब खेलते हैं? किसके साथ खेलते हैं? अपने कजन्स के साथ। कजन्स के साथ। आजकल तो वेकेशन है, तो कितना बढ़ गया खेलना? हर रोज़ खेल रहे हैं, वीक में 2-3 बार खेल रहे हैं, वीकेंड पे खेल रहे हैं? हर रोज़ खेल रहे हैं। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। ओके गाइस, एक अमेजिंग सा गेम है, एक्साइटिंग सा गेम है, आप लोगों के साथ करने लगे हूँ। मुझे बताइए, वेल यू हैव अ बैग ना? यस। ओके, ज़ाइना के पास बैग है, तो लेट्स सी कि अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपके पास निकल आई तो मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दे दूँ। डन? जो शांदे का पैकेट? नहीं। नो। ओके, वेल अ पेयर ऑफ सॉक्स? नो, नॉट। ओके, वेल पाकिस्तानी फ्लैग? हो सकता था यहाँ। हाँ, ओके फाइन। अ हैमर? नो। फीडर तो वैसे नहीं हो सकता because she herself is a girl. Well, whistle? No. Oh no. Okay. Calendar? Last thing. Ink pot? No. Oh no. Okay, pen? Pen? No, I don't have. Okay, no. Well, now I have a question for you. लेकिन इस सवाल से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने दोस्तों को कोई गाना सुनाएं। गाना? आदि, can you sing a song? No. Any song? I don't know anything. Poetry. कोई शेर सुना दो ज़ाइना। मुझे शेर नहीं आते। शेर भी नहीं आता? ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर इसका सही जवाब दिया तो ये गिफ्ट हैम्पर मैं आपको दे दूंगी। डन? डन? ओके। शी इज सो प्रिटी, माशाल्लाह। वेल, माय क्वेश्चन इज, वो क्या चीज़ है जिसके पर नहीं मगर उड़ सकती है? ओके, हाथ नहीं है लेकिन लड़ सकती है। काइट। हाउ डू यू नो? उसमें ओह वाओ, हम और आपकी जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया, क्यू कार्ड मेरे हाथ में। आपको दिखाने का मकसद ये है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताऊँगी सारे के सारे सवालात के सही जवाब, यानी कि दुरुस्त जवाब। अब वो सवाल कौन से थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमें प्रोग्राम के दरमियान में ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे दोस्त हमें प्रोग्राम के आखिर में ज्वाइन करते हैं। तो सब चाह रहे होते हैं कि एक बार फिर से हमें बता दिया जाए कि आखिर कौन कौन से सवालात जो ने पूछे थे। तो समहाउ एक सवाल मैंने पूछा था, और वह सवाल ये था कि वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है, और इस जानदार को हम कहते हैं दुकानदार। एक और सवाल मैंने किया था, और सवाल ये था कि एक ही घर के दो लड़के रोज़ देखते खेल, कभी कभी ना इनको लड़ते देखा,
ऐसा है इनका मेल। समहाउ ये एक रिडल है और इस रिडल का सही जवाब है सूरज और चांद। Isn't it amazing? Yes, it is amazing. Somehow another question, वो क्या चीज़ है जिसके पर नहीं मगर उड़ सकती है, हाथ नहीं है मगर लड़ सकती है? अब ये है पतंग। वैसे तो नापैद हो चुकी है, लेकिन जिस जनरेशन ने ऑफ कोर्स मिलेनियल्स ने तो ज़रूर उड़ाई है अपने बचपन में। जेनजीज का पता नहीं और अल्फाज तो मे भी जानते भी नहीं होंगे कि काइट भी कोई चीज़ होती है। वेल, लास्ट क्वेश्चन, वो क्या है जो सारी ज़िंदगी खड़ा रहता है, अगर बैठेगा तो मर जाएगा? एक ऐसी चीज़ जो सारी ज़िंदगी खड़ी रहती है और अगर हम कहें कि वो बैठ जाए तो इसका मतलब है कि वो मर गई है। तो वो एक ही चीज़ हो सकती है और वो है दरख्त। दरख्त मतलब बात तो सीधी है ना, एक ही टांग है, दो टांगे नहीं है। और अगर वो बैठ जाएगा तो इसका मतलब है, या गिर जाएगा तो वो डेड है और उसमें लाइफ ख़त्म हो चुकी है। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। इसके अलावा बहुत सारी और मज़ेदार सी बातें की थी, बड़े अमेजिंग किस्म के, बड़ी एक्साइटिंग किस्म के हमने टंग ट्विस्टर्स दिए थे। आपके दोस्तों ने वो बोले भी, हमें जवाब भी दिया और बड़ा अच्छा लगा। आज के प्रोग्राम के बारे में फीडबैक आप ज़रूर देंगे सोशल मीडिया पे सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप सिटी 42। जहाँ भी आप हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, हमसे बात करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे किसी और मॉल में मिलने के लिए आऊँ, कोई और शाम आपके साथ बताने के लिए हूँ, तो आप हमें ज़रूर बताइए कि मैं आपसे किस मॉल में मिलने के लिए। अगर आप हमसे अमाना मॉल में मिलना चाहते हो तो तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।